अस्सलाम वालेकुम सफ़रमन मानूर के करम से मखूज़ इसकी किस्त नंबर 10 के दूसरे हिस्से के साथ हम लोग हाज़िर हैं। जल्दी इसके नावल का जैसे ही यहाँ पर से इख्तिताम होगा तो फिर इसको हम लोग शुरू से ही इसको शुरू कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी किस्त। दोपहर ढल रही थी। वो जब छत पर खड़ी सामने देख रही थी जहाँ सड़क पर ख़वातीन बच्चे-बच्चियाँ चले आ रहे थे। आगे ढोल वाला था। "ये कहाँ जा रहे हैं भाभी?" शनाया ने पूछा। आमना कपड़ों को तार से उतार कर तह लगाकर साथ पड़ी चारपाई पर रख रही थी। घड़ोली भरने। घड़ोली? वो नहीं समझ सकी। आमना उसके पास आ खड़ी हुई। वो देख रही है वो लड़की जिसके सर पर फूलों पत्तियों से सजा घड़ा है। इस घड़े में पानी भरा जाएगा और जाकर दुल्हन का हाथ मुंह धुलाया जाएगा। वज़ू करवाया जाएगा, फिर इसको दुल्हन बनाया जाएगा। आमना ने तफसील बताई। ये घड़ा एक बंदा भर के नहीं ला सकता? अजीब सवाल किया। आमना मुस्कुरा दी। वैसे तो ला सकता है लेकिन रस्म कुछ ऐसी है कि ख़वातीन मिलकर भर कर लाएं ढोल के साथ। रौनक मेला लगे। शादी का मतलब भी तो यही होता है ना, रौनक खुशी। ये किसने कहा भाभी कि खुशी का ताल्लुक शादी से होता है? वो पलटकर मुतवज्जो हुई सवाल किया, जो मन के किसी नहाखाने में अचानक रात के पर्दे से टकराया था। होता है, पर उन लोगों के लिए जिनको मनचाहा साथी मिले। लिखने वाले के सदके जाऊं, जो ऐसे लोगों ने नसीब लिखता है और नसीब में सिर्फ खुशियां लिखता है। अपनी दलील पूरी करके कपड़े देती वो नीचे चली गई थी। मनचाहा साथी? वो तो मैंने भी हासिल किया था फिर। इससे आगे शनाया की सोच का धागा टूट गया। मन बेचैनी में सूखा। वो गहरी सांस भर के रह गई। खलील जिब्रान की लाइनें याद आई। तुम्हारी खुशी तुम्हारा गम ही तो है जिसने अपना नकाब उलट दिया है। जब तुम गमज़दा हो तो अपने दिल में दोबारा झांको। तुम देखोगे कि तुम इसी शय के लिए रो रहे हो जिससे कभी तुम्हें खुशी मिली थी। अगले ही पल सकूत और जमूद की कैफियत में वो मन बहलाने को फिर सामने देखने लगी। घड़ोली भरती खवातीन जो अब एक घर में दाखिल हो रही थी। आपने पूछा था, कहाँ-कहाँ तलाश किया इसको? हाँ, पूछा था, पर तू भाग गई। मुझे यकीन था तू आएगी वापस। इमाम साहब मुस्कुराए थे। वो इमाम साहब के घर में बैठी थी। मस्जिद आए तो वो मस्जिद में नहीं थे और वो इनके घर आ गई थी जो मस्जिद के साथ था। 2 कमरों का, साफ-सुथरा। ये यकीन आपको क्यों था? वो मुतजस्सिस थी। आखिर इंसान कब तक भाग सकता है? और जो खुद से भाग रहा हो वो तो जल्दी थक जाता है। तो बता, मसला क्या है? लहजा नरम, शिरीनी सा था। शनाया को हौसला मिला था कुछ कहने का। सच कहूँ तो मेरा मसला शुरू से ही सुकून रहा है, जो घर में था नहीं। बाहर ढूँढा चाहा मगर बाहर की दुनिया में भी ना मिला। ना क्लबों में, ना पार्टियों में। मैंने हमेशा हर चीज़ को हासिल करना चाहा और हासिल किया भी। महँगी से महँगी चीज़ें खरीदी। जो सोचा वो हुआ, जो चाहा वो पाया। लेकिन सुकून और इत्मीनान नहीं मिला। वो सुकून जो मैंने उन लोगों के चेहरों पर देखा, जिनके पास कुछ भी नहीं, हत्ता कि ज़रूरियात ज़िंदगी भी। मेरे पास तो सब कुछ है, सब कुछ। पता नहीं फिर उसने कन्फ्यूज़ सी होकर बात अधूरी छोड़ दी। चुप हो गई, निगाहें झुका गई। इमाम साहब ने चंद पल उसे अपनी पुरनूर निगाहों से देखा, हल्का-सा मुस्कुराए और कुछ तवक्कुफ़ के बाद बोले, "मैं अभी ये किताब पढ़ रहा था।" उन्होंने एक किताब उठाकर शनाया के सामने रखी जो वासिफ़ अली वासिफ़ की थी। इसमें लिखा है कि सुकून की तलाश ही असल बेसुकूनी की वजह है। एक और बात भी है कि अगर सुकून चाहते हो, तो दूसरों का सुकून बर्बाद ना करो। अब और कुछ बताऊँ या काफ़ी है? शनाया कुछ बोली नहीं, बस खामोश रही। वो कुछ और सुनना चाहती थी। अल्लाह ने सुकून इंसान के अंदर रखा है, क्योंकि वो जानता था कि ये इंसान सुकून हर जगह तलाश करेगा। आसमानों, चाँद सितारों तक पहुँच जाएगा, समंदर तस्ख़ीर कर लेगा, पर अपने अपने अंदर झाती नहीं मारेगा। घर में पड़ी चीज़ बाहर ढूँढोगे तो मिलेगी क्या? ये रुपया, पैसा, मकाम, मर्तबा, ताकत, शोहरत भी इंसान की बेसुकूनी की वजह बन जाते हैं, क्योंकि वो खौफ में मुब्तला हो जाता है कि कहीं ये सब कुछ मुझसे छीन ना जाए। अगर छिन गया तो मैं कैसे रहूँगा? कैसे जीऊँगा? वग़ैरह, वग़ैरह। मुख्तसर सी बात थी जानी। सुकून बाँटो, आसानियाँ तक़सीम करो, अल्लाह तुम्हारे नसीब में भी सुकून लिख देगा। किसी की राह से काँटा उठाओ तो अल्लाह उसके रास्ते के सारे काँटे दूर कर देता है। वो अपने प्यारों को रास्ते खुद बना कर देता है, समंदरों में भी बना देता है। वो रवानी में बोलते गए थे।
آپ کی باتیں سن کر اچھا لگ رہا ہے۔ یہ واصف کون ہے؟ کتاب اٹھا کر پوچھا۔ میں تو انہیں حضرت واصف علی واصف کہتا ہوں۔ ایک درویش گزرے ہیں۔ دوسروں کی رائے پتہ نہیں ان کے متعلق کیا ہے۔ وہ مسکرائے اور پھر بولے، میں بھی کبھی کبھی بڑی عجیب باتیں کرتا ہوں۔ وہ کیسے؟ شنایا نے پوچھا۔ حضرت واصف علی واصف کو درویش بھی کہہ رہا ہوں اور گزرے ہوئے بھی۔ درویش گزرتے نہیں، ہمیشہ رہتے ہیں۔ جو لوگوں کے دلوں میں رہ جائیں بھلا وہ گزرے ہوئے کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان کی تو قبروں پر بھی میلے لگے رہتے ہیں۔ امام صاحب کی باتیں شنایا کو آدھی ادھوری ہی سمجھ آ رہی تھی، مگر وہ سن پوری دلجمی سے رہی تھی۔ اسے اچھا لگ رہا تھا یہ سب سننا۔ امام صاحب کا لب و لہجہ بھی کچھ ایسا ہی تھا کہ ان کی زبان سے نکلی ہوئی ہر بات سیدھی روح پر اثر کرتی تھی۔ روح سے نکلی بات روح پر ہی اثر کرتی ہے۔ قرآن پاک پڑھتی ہو؟ اچانک امام صاحب نے پوچھا۔ شنایا کے گلے میں گلٹی سی ابھری، مگر اسے سچ بولنا تھا۔ وہ سچ بولنے کا فیصلہ کر کے آئی تھی۔ قرآن کو سمجھنا بہت آسان ہے کیا؟ وہ جواباً بولی، ہاں، اللہ نے قرآن پڑھنے والوں کے لیے آسان کر دیا ہے۔ جب اللہ نے کہہ دیا کہ میں نے پڑھنے اور سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو مطلب آسان کر دیا، شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہ جاتی۔ پڑھنے کا فائدہ؟ ایک اور سوال کیا۔ فائدے لامحدود ہے، پر نقصان ایک بھی نہیں۔ جس نیت، جس مقصد سے پڑھا جائے، یہ کتاب وہی فائدہ دیتی ہے۔ جو کچھ اس سے لینا چاہو وہی ملے گا۔ ہدایت، رہنمائی، روشنی۔ وہ میٹھے لہجے میں مخاطب تھے۔ روشنی؟ وہ چونکی، وہ تو اندھیروں میں بھٹک رہی تھی۔ نہ جانے کب سے دماغ معاف تھا۔ ذہن کے خیالات واضح نہیں تھے۔ سب کچھ اندھیرے میں ڈوبا، دھندلا تھا۔ ہاں، جب ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آئے، کچھ دکھائی نہ دے تو اس کتاب کو کھولنا روشنی کے در خود بخود ہی کھلتے چلے جائیں گے۔ وہ باتوں میں مصروف تھے جب ایک عورت آئی اور اسے دیکھتے ہی امام صاحب اٹھنے لگے اور کہا، بھلی لوکے دھیرانی کو اب چائے پلا، مجھے مسجد جانے عصر کا وقت ہونے والا ہے۔ وہ جاتے ہوئے رکے، پلٹے اور کہا، کبھی پڑھنا قرآن کو، وہ اپنے اندر پڑھنے والوں کو مایوس نہیں کرتا۔ اور ہاں، یہ کتاب لیتی جا، دل چاہے تو پڑھ لینا۔ کتابوں سے دوستی اچھی ہوتی ہے، ان سے اچھا رفیق اور کوئی نہیں۔ شنایا کچھ بولی نہیں، بس سر اس بات میں ہلا دیا۔ امام صاحب باہر چلے گئے۔ وہ عورت مسکرا کر شنایا کے پاس آئی، سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا اور چولہے کی طرف بڑھی۔ شنایا نے اسے نرمی سے روک دیا اور پھر آنے کا کہہ کر وہاں سے چل دی۔ آج وہ خالی ہاتھ نہیں، علم کا انمول خزانہ لے کر جا رہی تھی۔ آمنہ حویلی میں پریشان پھر رہی تھی۔ شنایا اسے بتائے ہی چلی گئی تھی کہیں۔ کافی وقت گزر چکا تھا، آمنہ کو شبہ ہوا کہیں یہاں سے چلی ہی نہ گئی ہو، ہمیشہ کے لیے، ایسے چپ چاپ۔ وہ چادر سنبھالتی گیٹ کی طرف بڑھی، دروازہ کھولنے ہی والی تھی کہ وہ باہر سے کسی نے کھول دیا اور شنایا نے اندر قدم رکھا۔ کہاں گئی تھی؟ بتا کر ہی چلی جاتی، کتنا پریشان ہو رہی تھی میں، حد ہے ویسے۔ وہ واقع فکر مند دکھائی دے رہی تھی۔ ایک ہی سانس میں وہ بولی گئی تھی۔ شنایا کو شرمندگی کا احساس ہوا اور اسے بتا کر جانا چاہیے تھا۔ سوری بھابھی، بس ایسے ہی دل گھبرا رہا تو باہر چلی گئی۔ کہاں گئی تھی؟ یہاں ہے کون تیرا؟ آمنہ غصے میں لگ رہی تھی۔ بھابھی فکر نہیں کریں، یہ گاؤں ہے، میں گم نہیں ہوتی۔ امام صاحب سے ملنے گئی تھی میں۔ اب اندر آئے، مجھے کچھ پوچھنا ہے آپ سے۔ شنایا نے اسے بازو سے پکڑ لیا اور دونوں برآمدے میں آ کر بیٹھ گئی۔ پوچھو کیا پوچھنا ہے، لہجہ نرم رکھا۔ یہ بھلیے لوکے کیا ہوتا ہے؟ شنایا کچھ ہچکچائی تھی۔ یہ سوال سنتے ہی آمنہ ہنسنے لگی اور ہنستی ہی چلی گئی۔ شنایا کا تعجب ہوا اور حد تک کا احساس بھی۔ بھابھی آپ ہنس کیوں رہی ہیں؟ وہ الجھی تھی۔ تم نے یہ کہاں سنا؟ جواباً پوچھا۔ وہ امام صاحب ایک عورت کو کہہ رہے تھے۔ وہ عورت ان کی بیوی ہے۔ یہاں گاؤں میں بیوی کا نام لے کر مخاطب نہیں کیا جاتا۔ بھلی لوکے یا کوئی بچہ ہو تو ان کا نام لے کر مخاطب کیا جاتا ہے کہ فلاں کی ماں، جیسے میں کرتے ہوں، ارم کے بابا۔ اتنا گھمانے کی بجائے سیدھا نام لے کر مخاطب کر لیا۔ یہ رواج نہیں، جانتی ہوں وہ عورت گونگی ہے۔ واٹ؟ شنایا نے شاکڈ ہو کر ٹیک چھوڑی۔ کیسے؟ آئی مین، نہ بات چیت، لائف کیسے گزار رہے ہیں؟ بور نہیں ہوتے؟
ताज्जुब अचंभा, क्या कुछ नहीं था शनायत की आवाज़ में। इमाम साहब तो नहीं होते बोर। 30-35 साल तो हो गए शादी को, औलाद भी नहीं कोई। हाउ दैट्स पॉसिबल? शनाया अभी भी शॉक्ड की कैफियत में थी। खामोशी की भी एक अपनी ज़ुबान होती है जिसे सब नहीं समझ सकते, पर इमाम साहब उसकी खामोशी को समझ लेते हैं, इसके खामोश चेहरे को पढ़ लेते हैं। औलाद भी कोई नहीं, फिर भी देखो कितने खुश हैं। एक खुशगवार ज़िंदगी जी रहे हैं। शायद उनके लिए एक दूसरे का साथ सबसे अहम और वजह खुशी, सुकून है। आमना अपनी ही आवाज़ में गुम थी, जैसे किसी दुख को अंदर ही अंदर दबा गई थी। आज पहली बार शनाया को तारीक सा साया आमना के चेहरे पर नजर आया था। शनाया ने कुछ पूछना चाहा, पर इतने में गेट पर दस्तक हुई। "पीपू जी होंगी, मैं देखती हूँ।" वो कहकर उठ बैठी और गेट की तरफ चल दी। दरवाज़ा खोला तो सामने पीपू जी लोग ही थे। वो नसीम की शादी से वापस आ गए थे। शनाया खामोश थी, मगर इसका ज़हन अजीब-सा शोर मचा रहा था। एक दिन और एक रात गुज़र गए थे, अब दूसरा दिन इख्तिताम की जानिब रवां था। रिया की बेचैनी और बेताबी बढ़ती जा रही थी। 2 दिन से वो शहज़ाद से राब्ते की कोशिश में लगी हुई थी, मगर नाकाम साबित हो रही थी। उसका पलायन नाकाम रहा था, ये अलग गुस्सा था। हार उसे गवारा नहीं थी। उसकी बेचैनी में मज़ीद इज़ाफ़ा तब हुआ जब आखिर ज़मान ने उसे कॉल किया और मिलने के लिए बुलाया, और वो भी ऑफ़िस में ही था। अगले 1 घंटे में रिया बाकर ज़मान के ऑफ़िस की लॉबी से गुज़रकर अपने मख़सूस अंदाज़ में शरीर मुस्कुराहट लबों पर बिखेरे। सब उसे अच्छी तरह से जानते थे, सबसे सलाम दुआ करती वो बाकर ज़मान के रूम में दाख़िल हुई, एतमाद से। वो ग्लास विंडो के पास खड़ा चाय पी रहा था और उसकी निगाहें ग्लास विंडो के पार कुछ देखने में मगन थीं। वो रेशमी साड़ी में मलबूस खुशबू बिखेरती अंदर दाख़िल हुई। बाकर ज़मान ने पलट कर देखा, चंद पल देखा, सद सा तासुर था आँखों में, चेहरा स्पॉट था। उसने यूं चंद पल रिया को निगाहों के हिसार में रखा, जैसे पहली बार देख रहा है। वो इस रिया को पहली बार ही देख रहा था जो उसकी हरीफ थी, जिसने उसके बरसों के एतमाद पर जोरदार तमाचा मारा था। कोई और होता तो कुर्ला उठता। रिया भी नॉर्मल नजर आने की भरपूर कोशिश कर रही थी, मगर उसके अंदर नॉर्मल कुछ भी नहीं था। बाकर ज़मान ने आंखों से उससे बैठने का इशारा किया। वो बैठ गई। वक्त खामोशी की नजर होने लगा। वो चाय का कप थामे खड़ा शायद मुनासिब अल्फाज तरतीब देने की कोशिश में था। किन लफ्ज़ों में बोले, क्या कहे, किस जज़्बे का इज़हार करे, गुस्सा, दुःख या शिकवा? क्यों बुलाया था? आई वॉज़ बिज़ी एक्चुअली। रिया ने बमुश्किल खामोशी का सकूत तोड़ा, ताकि बाकर ज़मान के अंदर क्या चल रहा है पता चल सके। अफ़सोस हो रहा है आज मुझे अपनी अक्ल पे कि कैसे धोखा खा गया। वो हल्का सा मुस्कुराकर बोला। चंद कदम चलकर मेज़ के करीब आया, कप नीचे रख दिया। अब दोनों हाथ बैक पे बांधे खड़ा था। लेकिन अक्ल पर अफ़सोस बनता नहीं। तुम्हारे मामले में कभी अक्ल इस्तेमाल नहीं की, हमेशा दिल से सोचा, और तुमने आज साबित कर दिया कि दिल के सुनने वालों के हाथ सिवाय दुःख, पछतावे के कुछ नहीं होता। सो थैंक यू, मुझे ज़िंदगी का इतना अहम सबक देने के लिए। थैंक यू। उसके अंदर घुटन थी, चेहरे पर दुःख की हल्की सी रमक बार-बार उठने की कोशिश कर रही थी, पर वो बाकर ज़मान था, दुःख अया नहीं होने दे रहा था। दुःख हो तो उस शख्स के सामने कभी अया ना करो, जो दुःख की वजह हो, ताकि वो कश्मकश में कह रहे कि वो जीता था या हारा। शहज़ाद, रिया ने ज़ेर-ए-लब कहा और नफ़ी में सर हिलाया और फिर गोया हुई। जिसे तुम धोखे का नाम दे रहे हो, वो तो एक छोटी-सी ट्रिक थी मिस्टर वाकसमान, तुमसे आगे निकल कर कामयाब होने की, तुम्हें मात देने की। रिया ने कॉन्फिडेंस से कहा। अब कमज़ोर पड़ना बेकार था। वो समझ चुकी थी शहज़ाद उसके हाथ लग चुका था। मुझसे आगे निकलने का कब सोचा? वो गैर यकीनी थी। वो अपनी कुर्सी पर बैठ गया। हमेशा से सोचा हुआ था। बस इंतज़ार था कि तुम्हारा कोई दुश्मन हाथ लगे जो मेरा साथ दे। फिर मुझे अतर हमदानी मिल गया। रकाबत की आग में जलता हुआ, और उसकी आग में वो तुम्हें जला देना चाहता था। मैंने तो सिर्फ जल्दी पर तेल डाला है, और शहज़ाद दौलत का भूखा। मैंने उसकी भूख मिटा दी। सिर्फ 5 लगाई मेरे एतमाद की कीमत। ये भी शायद ज़्यादा लगा दी तुमने, क्योंकि सच्चे जज़्बों की कीमत 2 कौड़ी भी नहीं है यहाँ। वो नफ़े में सर हिलाता हाथ मेज़ पर रखे उसे देखने लगा। देखो बाकर, आपके ये फ़लसफ़े, लेक्चर्स, जज़्बे इस जंग में काम नहीं आते। जंग एहसास से नहीं लड़ी जाती, हथियारों से लड़ी जाती है। जंग? हाँ,
ये जंग ही तो है, दौलत कमाने की, मकाम मर्तबा हासिल करने की, कामयाबी की बुलंदियों पर पहुंचने की। ये ईमानदारी, वफादारी, दोस्ती, एतमाद, इन असूलों पर चल के काम नहीं बनता। ये कमज़ोर लोगों के हथियार है। वो एतमाद से बोली, हथियार कोई भी कमज़ोर नहीं होता। अहम ये होता है कि वो हथियार किसके हाथ में है। वो हाथ मजबूत है, ये कमज़ोर। ये कहकर बाकर सामान उठ खड़ा हुआ और फ़ोन उठाकर स्क्रीन रोशन कर ली। माथे पर खफीफ सी खिंचाव की शक्ल रमूदार हुई थी और उसके सामने रिया सरफराज थी, जैसे कि हुस्न के चर्चे हर सू थे, जिस पर बाकी सामान को अंधा एतमाद था क्योंकि वो सोचता था या तो एतमाद होता था या नहीं होता, और जिस पे एतमाद हो उस पर अंधा ही होता है। दरमियान की बारीक लाइन उसे समझ नहीं आती थी। उसका एतमाद एक पल में चकनाचूर हुआ था और वो इसके बारे में दिमाग से नहीं दिल से सोचा करता था। तभी तो घाटे में रहा। वो जो सोचता था दोस्ती से बढ़ के था कुछ, और वो एक तरफ़ा था। ये एहसास अब हुआ था बाकर ज़मान को। बेस्ट ऑफ लक। रिया जाने लगी तो वो बोला। उसने पलटकर नासमझी के हालों में देखा, वो मोबाइल में लगा हुआ उसकी तरफ नहीं देख रहा था। आज से तुम्हारी ज़िंदगी का नया दौर शुरू होगा। समझ आ जाएगी तुम्हें हथियारों के किस ताकतवर हैं और किसके कमज़ोर। ये कहकर बाकर ज़मान ने उसकी तरफ पुश्त कर दिया और अंदर की टूट-फूट को झुकी नज़रों में छुपाए विंडो के पास खड़ा हुआ। दर्द से वो जो आँखें मारे सब किए मीच गया। उसके अंदर एक नए ज़ख्म का इज़ाफ़ा हुआ था जो सहना मुश्किल था, पर वो सह गया था। विंडो पे एक सुर्ख़ और सफ़ेद हथेली जमाए वो निगाहों के साथ ही सर भी झुका गया और नफ़ी में सर हिलाने लगा। अगले चंद दिनों में रिया को अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया था कि उसने चाल चलने में कितनी जल्दी कर दी थी। अभी उसे मज़ीद छुपकर ही काम करना चाहिए था। ज़ाहिर होकर उसने अपना ही नुकसान किया था, बहुत नुकसान। जिस-जिस कंपनी ने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए थे, उन्होंने सारे कैंसल कर दिए थे, जैसे ही उन्हें रिया और बाकी ज़मान के रास्तों के अलग होने का इल्म हुआ था। उसे अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया था कि उसके पास जो कुछ था, बाकर ज़मान के साथ जुड़े रहने की वजह से था। बिज़नेस कम्युनिटीज़ में बात मशहूर हो गई थी कि रिया और बाकर ज़मान गहरे दोस्त हैं और बिज़नेस पार्टनर भी। इसी वजह से उसे ख़ास प्रोटोकॉल दिया जाता था। मगर अब उसके पास कुछ नहीं रह गया था, सिवाय अपने दोनों साथियों के, जो एक तो अथर हमदानी था और दूसरा अभी ज़ाहिर नहीं हुआ था। हवेली के हालात दिन-ब-दिन बिगड़ते चले जा रहे थे। रिश्तों में कशीदगी, तनाव बढ़ता चला जा रहा था। सर्द महरी की बर्फ तह दर तह जमती चली जा रही थी। आयशा ऐसे में इन हालात से बहुत परेशान थी और उसकी परेशानी में मज़ीद इज़ाफ़ा तब हुआ जब कोसरी ने वही ज़िक्र छेड़ दिया जिससे वो दूर भागती थी। वो मिलना चाहता था तुमसे, पर तुमने साफ इनकार कर दिया। बात तो सुन लेती उसकी। कोसरी का इशारा नसीम की मेहंदी वाली रात की तरफ था। कई बार उसने पैगाम भिजवाया था कोसरी के हाथ, पर आयशा बाहर नहीं निकली थी। कोसरी, मैं तुमको कैसे समझाऊँ? मैं जानती हूँ उसको यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा। मैं सुनती हूँ अम्मी अब्बू की बातें, वो कभी नहीं मानेंगे। ये दर और दीवार पत्थर की है। वो बार-बार दस्तक न दे, कुछ हासिल नहीं होगा। आयशा की आवाज़ भरा गई थी। ये सब वो जानता है आयशा, पर वो जानना चाहता है इन पत्थर की दीवारों के पीछे जो इंसान है उसके सीने में क्या है, दिल या पत्थर? दिल है, और इस दिल में बहुत सारे जज़्बे भी, पर ये जज़्बे आज़ाद नहीं हैं, कैद हैं कोसरी। कर्ब की लहर एक उसके रगों-पैर में उतरी, वो आँखों को बहने की इजाज़त नहीं दे रही थी और उन्हें अंदर ही अंदर खुश्क करने में भी नाकाम साबित हो रही थी। अजब कशमकश थी। इन जज़्बों को आज़ाद करना इतना मुश्किल है क्या? उदासी से पूछा। नहीं कोसरी, इनको आज़ाद करना इतना मुश्किल नहीं। ना ही इनकी रस्म रवायात, इनके रिवाजों की बेड़ियों को तोड़ना मुश्किल है। नहीं है मुश्किल, पर इसके बाद चंद पल वो चुप रही, फिर गोया हुई और कुछ तवक्कुफ़ के बाद बोली, पर ज़मीर की आवाज़ को थपक कर सुनाना बड़ा मुश्किल है। ये ज़मीर की आवाज़ ना बड़ी करीब से सुनाई देती है, अंदर से उड़ती है और चीख-चीख कर कहती है कि तूने भी एक बेड़ी तोड़ी तो तेरे माँ-बाप का सर झुक जाएगा। ज़माने के सामने उनकी नज़रें झुक जाएँगी। जब वो सर और नज़रें झुकाकर चलेंगी तो बता, कैसे मैं अपनी आज़ादी का जश्न मनाऊँगी कोसरी? बता मुझे। कैसे मैं अपनी औलाद को कहूँगी ऐसा कोई काम ना करना जिससे माँ-बाप का सर ज़माने के सामने झुक जाए? ये सीधी-सीधी मुनाफ़िक़त नहीं होगी? बहुत आगे का सोचती हो आयशा। ऐसे सोचोगी तो मोहब्बत कैसे हासिल करोगी? मोहब्बत हो जाए तो क्या हाथ
साथ ही सर्टिफिकेट मिल जाता है कि वालिदैन की इज़्ज़त रोंद दो और रिश्तों के मान-सम्मान भरम को मिट कर दो, जो भी राह में है उसको तहस-नहस कर दो। जो ला हासिल रह जाए, क्या वो मोहब्बत नहीं रहती? ये तो हर रंग में, हर मकाम पे मोहब्बत ही रहती है, चाहे ला हासिल हो या एकतरफ़ा। आयशा तुम उसने कुछ कहना चाहा, इतने में नफीसा गुस्से में जलती-बलती अंदर दाखिल हुई और आते ही आयशा पर बरस पड़ी थी। क्या ज़रूरत थी उनके मुँह लगने की? और वो शनाया के वास्ते? नफीसा ने उसे माथे पर चपत लगाकर गुस्से का इज़हार किया और मज़ीद बोली, क्या लगती है वो तेरी? खुद नहीं जवाब दे सकती थी वो? ज़बान नहीं थी क्या उसके मुँह में? नफीसा गाँव में गई हुई थी। वहीं से उसे पता चला था आयशा की झड़प का, कि वो शनाया की तरफदारी में औरतों से उलझी थी, बदज़ुबानी की थी। ये सब सुनकर नफीसा के तन-बदन में आग भड़क उठी थी। वो जलती-बलती घर पहुँची और आते ही आयशा पर बरस पड़ी थी। अम्मी, वो उनकी ज़बान नहीं समझ सकती थी। वो उसकी बेइज़्ज़ती कर रहे थे, मुझे अच्छा नहीं लगा। ना, तुमको अच्छा क्यों नहीं लगा? तुम मासी लगती है उसकी। एक बात सुन ले मेरी दोबारा, ये गलती नहीं होनी चाहिए से फिर से। आ गई समझ? मैं उसकी राह के कांटे हटाती फिर रही हूँ और ये सौतन को सहेली बनाने पर तुली है। चल जा अब हांडी रख, हांडी रोटी का कर कुछ। यहाँ मुँह बना के मेरे सर पर सवार ना हो। इंतहाई करख्तगी से कहते आयशा खामोशी से नम आंखें लिए आंसू छुपाती कमरे से निकल गई थी। उसे अच्छाई का ये सिला मिला था, बेइज्जती। कुछ लोगों का अच्छा नेक होना ही उनकी सबसे बड़ी बुराई बना दी जाती है और उन्हें ख्वार करना अपना हक समझ लिया जाता है। जब से आयशा का रिश्ता आया था तब से गुलजार अहमद एक नई सोच में डूब गया था। दिन रात सोते जागते उठते बैठते वो सोच की तस्बीह के दानों को ही मुरतब करने पर लगा हुआ था और आखिरकार उसने एक फैसला कर लिया था कि आयशा का निकाह पाकर ज़मान से कर दिया जाए, चाहे वो शनाया को तलाक दे या ना। ये फैसला उसने बहुत सोच समझ कर और बहुत सोच विचार के बाद किया था और इस फैसले के पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी और वो थी ज़मीन जायदाद का हिस्सा। अगर आयशा की शादी कहीं बाहर होती तो ज़मीन जायदाद का हिस्सा उन्हें देना पड़ जाना था और ये गुलजार अहमद को हरगिज़ गवारा नहीं था। वो किसी सूरत ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि ज़मीन तकसीम हो और ख़ास तौर पर सुहेब का हिस्सा तकसीम हो। अपने फैसले का इज़हार उसने नफीसा से जैसे ही किया वो एकदम भड़क गई थी। ये नहीं हो सकता। मैं अपनी बेटी की ज़िंदगी ऐसे बर्बाद नहीं होने दूँगी, कभी नहीं। वो बिफर के बोली थी। जल्दी हो गई है तू, समझ नहीं आ रही मेरी बात को। मसनहाना अंदाज़ अपनाया था और वो मज़ीद गोया हुआ। ये रिश्ता बाहर दिया था तो साथ वाली ज़मीन जायदाद के हिस्से का झंझट पड़ जाना है। भागकर ज़मान से कर देते हैं निकाह। घर की बात घर में रह जाएगी और ज़मीन भी। इसमें फ़ायदा भी हमारा ही है और वैसे भी मर्द को 4 शादियों का हक अल्लाह ने दिया है। बाकर ज़मान ने शादी करके कोई अनोखा काम नहीं कर दिया। वो कोफ्त से बोले, वाह गुलजार अहमद वाह! नफीसा ने ताली बजाई, इस्तेज़ाइया। ज़मीन के हिस्से की बात आई तो 4 शादियों का हक याद आ गया। ये याद नहीं आया कि जिस अल्लाह ने मर्दों को 4 शादियों का हक दिया है, उसी अल्लाह ने बेटी को विरासत का हकदार बनाया है और उसी अल्लाह ने बेटी को हक दिया है कि वो अपनी मर्ज़ी से शादी बस नफीसा, एक और लफ्ज़ नहीं, तुड़क के कहा। वो एक पल में बाप से जागीरदार बन गया था और नफीसा औरत से माँ। इंसान को बदलने के लिए बाज़ औक़ात एक लम्हा भी काफ़ी होता है। मैं फैसला कर चुका हूँ और ये मेरा आखिरी फैसला है और सही भी यही है। वो कहकर चला गया। नफीसा शॉक्ड थी, सख्त। उसके पास से कुछ भी कहने के लिए लफ्ज़ ही ख़त्म हो गए थे, मगर वो खामोश रहने वालों में से थी नहीं। रात ने हर सू पर फैला रखे थे। लखी हवेली रोशनियों में नहाई हुई थी, मगर इन रोशनियों का असर लखी हवेली के मकीनों के अंदर कहीं नहीं था। उनके अंदर अंधेरा था। रात गहरी होती जा रही थी, मगर सोया कोई भी नहीं था। सब अपनी-अपनी जंग लड़ रहे थे और वो थक के निडाल हो रहे थे। वहीं शनाया भी थी, अपने ख़्यालात को मुरतब करने में सरगर्दा। आसूदा चेहरा लिए वो खिड़की खोले आसमान के सीने पर चमकते चाँद को देख रही थी। उस उम्मीद पर कि शायद वो भी उस वक़्त चाँद को देख रहा हो। दोनों की निगाहें एक जगह एक नुक्ते पर मरकूज़ हों। या उसकी ये आरज़ू थी कि काश वो भी उस वक़्त इस चाँद को देख रहा हो। ये आरज़ुएँ, तमन्नाएँ इंसान को बहुत बेबस और मजबूर कर देती हैं और काश इसका तो कोई इलाज ही नहीं। ये सब क्या है और क्या से क्या होता जा रहा है? मैं कौन हूँ? क्या हूँ? मेरी हैसियत क्या है? इस दुनिया में मेरी मौजूदगी क्या किसी के लिए अहम है? मैं हूँ किसी की तरजीह में शामिल? नहीं, नहीं, कभी थी ही नहीं।
मेरे पेरेंट्स इनके पास कभी मेरे लिए टाइम ही नहीं था और इनकी तवज्जो का मरकज़ हमेशा से हमाद था। ठंड के पास खिड़की बंद करके गहरी साँस लेती बिस्तर पर लेट गई। छत को घूरने लगी, ख़यालात को फिर से तरतीब में लाने लगी। पाकर सामान इस नाम पर उसके अंदर से एक हुक सी उठी, जो उसके रगों-पे में उतर गई थी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा ताकि आपको सारे नोटिफ़िकेशंस मिलते रहें। जैसे-जैसे हम लोगों को मौका मिलता है, हम लोग उसी तरीके से ही सारे के सारे नॉवेल्स आप लोगों तक पहुँचा देते हैं और उनको अपलोड करते रहते हैं। राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। खुश रहिए, खुश रखिए। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली दफ़ा। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।